नमस्ते, वेलकम टू ऑल मास्टर्स। चलिए, तो आज हम करेंगे अपने जिंदगी के अंदर जादू। और ये जादू क्या है कि जितने भी लोग हमारी लाइफ के अंदर आए हुए हैं, जिन्होंने भी हमारी लाइफ को अच्छा किया है, अगर बुरा भी किया है हमें, तब भी उनका आज थैंक यू करने वाले हैं, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमको दे करके गए हैं। राइट। तो आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही अलग है, नायाब चैप्टर है हमारा आज। तो हमारी सुनीता जी हैं आज हमारी रीडर, तो हमारा बहुत साथ दे रही हैं सुनीता जी। जी। ओ यस सुनीता, ओवर टू यू। आज हम आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे, जैसे कि आप रीड कर रही हैं। तो क्या आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है इस मैजिक बुक से? चेंजेस तो मैं ऐसा कुछ कहने वाले नहीं बोल सकती। बट हाँ, मेरे को जो एक्सरसाइज मिलती है या जो मुझे बोला जाता है, मैं मेरा उसको करने को बहुत मन करता है और मैं करती रहती हूँ। मतलब सुबह से जो आज थैंक यू शुरू, ऐसे एक बार को तो ऐसा लगा मैं पागल हो रही हूँ। जिस चीज को छू रही हूँ उसको थैंक यू, जिसको छू रही हूँ उसको थैंक यू। तो ना मतलब एक अलग सी कंडीशन हो जाती है ना आपकी, कि आप एक अलग मोड में होते हैं, जी वैसी जी वाली जी। बात थी। बाकी मैं ऐसा कुछ जो कह सकूं कि ऐसा कुछ चेंज हो रहा है कि पहले ही मालिक की बहुत कृपा है, तो इसलिए ऐसा कुछ मेरी वो भी नहीं है। तो अच्छा लग रहा है, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी एंड एंजॉइंग रियली। जो भी हो रहा मैं उसको करती रहती हूँ बस। जी जी जी। तो सुनीता जी की जो ग्रेटिट्यूड की कृपा है वो बढ़ रही है ना? यही इसका मतलब है। तो थैंक यू, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के मोड में आ चुके हैं हमारी सुनीता जी। और बहुत ही थैंक प्यारा यू। और लवली फेस इनका, मुस्कुराती हैं जब, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप सब ये वो है, कृपा है आप सबकी कि जो ऐसे। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। तो सुनीता जी, मैंने ये आपको शेयर कर दिया है, तो स्टार्ट कर जी सकते जी, हैं। हाँ। छोड़ो थैंक यू छोड़ो। सो मच। हमारे ग्रुप में सारे उसमें ग्रेटिट्यूड की मोड में आ चुके हैं। जी जी वो जी। जर्नी हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जी। अभी इसमें टोटल 206 पेज हैं इस बुक में, जिसमें हम्म से अब हम अभी 101 पे पहुंचे हैं। ठीक है। अभी सोच हम्म। के चलिए, अभी 100 पेज और हैं पढ़ने के लिए, इसलिए लगे रहिए। जी। तो आज का दिन। ओके। हम्म चलिए। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया। इसके लिए मैं सबसे पहले अनीता जी और गीतू जी को थैंक्स करती हूँ, बहुत 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 ग्रेटिट्यूड भेजती हूँ कि जो अंदर की रोशनी चली गई थी ना, उन्होंने दोबारा उसको जागृत कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सुनीता जी। मैं यहाँ इसी पैरे को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मैं इसका एग्जांपल बहुत देती हूँ और मेरा बड़ा दिल करता है कि इसको मैं सबको बताऊं जो लोग नहीं जान पा रहे हैं। सूरजमुखी का एक एग्जांपल है, मेरे दिल में उतर गया है वो। ये भी मैंने एक्चुअली पीएसएसएम में ही, हमारे सर थे रंजन सर हैं, आई डोंट नो कौन से वाले सर थे जिनसे मैंने ये सीखा था। तो वो ये था कि जैसे सूरजमुखी होता है, जब सूरज उगता है तो सारे सूरजमुखी ऐसे सूरज की तरफ अपना फेस करके खड़े रहते हैं। जो फसल होती है सारे के सारे, इसीलिए उसे सूरजमुखी बोलते हैं कि सूरज की तरफ को मुख करके खड़े होने वाला फूल, सूरजमुखी। राइट। और जब सूरज छिप जाता है, सूरज नहीं होता है, तो हर एक सूरजमुखी क्या करता है, आपस में ऐसे एक दूसरे की साइड को फेर, मतलब वो जो वो ऐसे था वो ऐसे टर्न हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। तो यही एग्जाम्पल हम सब लोगों के लिए भी है कि जब रोशनी है तब हम सब क्या करे हुए हैं, एनलाइटन हो रखे हैं, हम सब ने सूरज की तरफ मुंह किया हुआ है। लेकिन जब कभी किसी की जिंदगी में अंधेरा आ जाता है या हम परेशान हो जाते हैं, तो एक सूरजमुखी आता है और दूसरे सूरजमुखी के सामने खड़ा हो जाता है। वो उसको प्रकाश देता है। वो ये बताता है कि तेरे अंदर भी प्रकाश है, तेरे अंदर भी वो ज्ञान है, तेरे अंदर भी स्ट्रेंथ है दोनों में ही, लेकिन वो कहीं भूल गया है। राइट। तो वो अपना प्रकाश नहीं दे रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रकाश है, वो सिर्फ उसको बताता है कि तेरे में भी प्रकाश है, तुम ऐसे मायूस क्यों बैठे हो। सिर्फ जगाने की देर होती है। तो वो जो चिंगारी है वो सिर्फ उसको बताते हैं कि तेरे में चिंगारी है, उसी चिंगारी को जलाना है। और हम सब लोगों को सूरजमुखी बनना है, क्योंकि हम ऑलरेडी हैं सूरजमुखी। बस अंदर से हमें इस बात को लेकर के आना है। राइट। पहरा बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा, ये जो पहरा है बहुत ही प्यारा पहरा है। राइट।
तो ये सूरजमुखी का जो किस्सा है, ये बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रैक्टिकली हमें प्रकृति बताती है ना, वो ऐसे ही नहीं भगवान ने प्रकृति बनाई है। वो शांत है, लेकिन उस मूक अवस्था में भी वो बहुत कुछ बोलती है। उसके निशब्द होने पर जो शब्द निकल रहे हैं उन्हें हमें समझने की जरूरत है। स्पीचलेस बोलते हैं ना हम जिसे, स्पीचलेस। तो ये प्रकृति स्पीचलेस है, लेकिन उसकी जो शांत वाली जो चीज है उसे हमें समझना है कि वो हमें बताना क्या चाह रही है। राइट। तो सभी लोगों को सूरजमुखी बनना है, उस रोशनी को लेकर के आना है। हाँ जी। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन और मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सहायता सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया। हाँ जी। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति या आपके जीवन पर असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते। जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं तो यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर करने में बनाने में निर्णायक रहा था। जी, जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें मदद करते हैं, समर्थन करते हैं, कोई डायरेक्शन देते हैं, तो हम उन लोगों को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि कोई ऐसा आया था मेरी लाइफ में जिससे मेरी लाइफ बदल दी। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आता है तो आपको याद रह जाता है, लेकिन अगर छोटे छोटे चेंज आते हैं उन्हें आप भूल जाते हो। तो उन्हें हमें भूलना नहीं है। ठीक है। उनके प्रति हम ग्रेटिट्यूड अगर करते रहेंगे तो ऐसे बहुत लोग आपकी लाइफ में आएंगे। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा है, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता है। हमें सबके लिए अगर ग्रेटिट्यूड फील होने लगा तो पूरी दुनिया आपको ऐसे लगेगी कि सब लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, कितना अच्छा है ये संसार। हाँ जी। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किस ये पढ़ लिया क्या। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला है। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है कि वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। आगे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों में से प्रेम करती थी और अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम में ने अनंत अंततः मुझे पेज लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैशन होता है कोई चीज करने का, लेकिन हम उस पे जो खुशी हो रही होती है उस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका जो पैशन होता है वही आपका प्रोफेशन बन जाता है। तो हम उस चीज को पहचान नहीं पा रहे होते हैं कि मेरे अंदर गुण क्या है या मेरी जो कला क्या है। तो कोई अचानक से आता है तो क्या बोलेगा, अरे तुम्हारी तो ड्राइंग बड़ी सुंदर है, तुम पेंटिंग क्यों नहीं शुरू कर देती? अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारी उंगलियां तो बहुत ही बढ़िया काम करती है, खाना बड़ा टेस्टी बनाती हो, आप ये काम क्यों नहीं कर लेते हो?
तो वो जो गुण आपके अंदर है, वो आर्ट आपकी निकल करके बाहर आती है और वो सारी दुनिया में फैल जाती है। तो जो इंसान आपको ये कह के गया, तो उसका ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए फिर, क्योंकि आपके अंदर की जो इतनी सुंदर ये चीज थी, उसको आपका जुनून बनाने वाला कौन था? वो इंसान जो एक तारीफ करके गया या जिसने आपको प्रोत्साहित किया, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं जान पाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में जो हमें एक पुश दे करके चले जाते हैं। हाँ जी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं ये जिन्होंने कर रही आपके है। जीवन पर। हाँ, मेरी दादी। अच्छा। हाँ जी। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय में कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उससे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। जी, यह मैं दादी वाली जो ये पहरा, इसे बड़ा मुझे, मैं भावुक हो गई जब इन्होंने पूरा पढ़ा है। तो आजकल तो खैर प्रचलन थोड़ा कम होता चला जा रहा है, लेकिन हकीकत में जिन लोग, वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनके पास उनके दादा दादी रहते हैं। जो एक बचपन होता है ना, जो आजकल इनर चाइल्ड हर्ट है लोगों का, हर एक कोई क्या कर रहा है, इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए जा रहे हैं। कितना ज्यादा प्रचलन में आ गया है इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग। लेकिन जब हमारे पास ये सभी लोग रहते हैं, तो वो हम छोटे बच्चों को ऐसे बड़ा करते हैं जैसे कि पेड़ पौधों को बड़ा किया जाता है। राइट। वो कहते हैं ना कि ब्याज से प्यारा क्या होता है? सूत। तो ये पोते पोती क्या होते हैं? देवते देवती सूत होते हैं। उनको इतना प्यार दिया जाता है। तो यदि आपके घर में ही सब लोग हैं, तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है सबसे बड़ी बात है। थैंक यू, हर बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू बोलो बेटा। तो थैंक यू बोलो में वो सिर्फ क्या है, कर्टसी तो सिखा ही रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा विनम्र होना भर सिखा रही है, नहीं, वो उनके जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए ग्रेटिट्यूड का उपहार दे रही है, जो कि सबसे बड़ा उपहार है। राइट। ऐसी पेड़ पौधों के लिए बोलते हैं ना कि कोई पेड़ अगर सूख गया है, तो वो आपको फल नहीं देगा, फूल नहीं देगा, पर कम से कम छाया दे देगा, है ना। तो ये हमारे जो बड़े लोग होते हैं, ये वही पेड़ हैं। तो ये मेरा बड़ा, मेरी मेरे भी सभी लोग हैं मतलब भी। तो ये बहुत ही प्यारी चीज है कि हमें उन सब के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ जी। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हम्म। यह समझ गए सब? हाँ, यह सुनिश्चित कर लें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, कि आप बैठे तो तीनों के साथ में एक ही, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। जब आप बैठे हैं, तो तीनों के बारे में आपने क्या सोच रहे हैं, अलग अलग समय सोच रहे हैं। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने एक के लिए ग्रेटिट्यूड किया, फिर आप दूसरे के लिए करेंगे, तो वो ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाती है एक जने ऊपर के, फिर आपने दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, तो वो बढ़ जाती है वाइब्रेशन। अगर हम अलग अलग एक एक को करेंगे, तो क्या होगा, वो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं रेज हो पाएगी आपके अंदर।
इसीलिए बोला है कि जब हम बैठे हैं तो एक साथ 3 लोगों को कर ले। राइट। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं उस वक्त जितना खुश हूँ इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। जी। ये बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और इससे अति संभव नहीं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता का सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के लिए प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिखा हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों की ओर अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई जादुई शक्ति है। हाँ जी। ये तो क्लियर है सबको ना, ये वाला चैप्टर। बाकी अब हम होमवर्क में करेंगे। तो गीतू जी, आप हाँ देखिए, जी जी ओवर जी। टू यू। हाँ जी। बस आ, हाँ तो ठीक है, यहीं से चलते हैं आज। जी। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा, मैं हाँ जी, मैं सबको देख, स्टॉप। उसके यस, बाद, मैं। है ना, यस, हाँ, उसके स्टॉप बाद कर इसमें दूँ। आगे। जी जी जी। हाँ जी। अम, बहुत ब्यूटीफुल है ये वाला चैप्टर है जो, क्योंकि जो मैजिक बुक का रूल है, जिस चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को, वही चीज लौट के आएगी। आज हमें थेरेपिस्ट क्यों चाहिए, आज हमें हीलर्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड देना भूल गए हैं। याद है बचपन में जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते थे, कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता था। अब कोई क्यों नहीं आता? अब कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कभी भी ग्रेटिट्यूड पे ही नहीं किया। इसलिए ऐसे लोग लाइफ में आने कम होते गए। इसलिए हमें थेरेपिस्ट चाहिए, इसलिए हमें साइकाइट्रिस्ट चाहिए, इसलिए हमें हीलर चाहिए, है ना। सो बी ग्रेटफुल। आज हम ग्रेटफुल होते हैं 2-3 मिनट की इस एक्सरसाइज में उन सब लोगों के लिए जो हमारी लाइफ में क्या बन के आए, टॉर्च लाइट। इस लेसन को मैं एक नाम देती हूँ, टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट किस लिए? जब लाइट चली जाती थी बचपन में, इन्वर्टर्स नहीं होते थे, तो हम छोटे होते थे। मैं तो एटलीस्ट याद करती हूँ कि मैं डर जाती थी अंधेरे से, अकेलेपन से। कोई भी चीज उठाने जाती होती थी, मम्मी कहते थे या पापा कहते थे ये ले आओ किचन से, हिम्मत नहीं होती थी, भूत दिखाई देते थे। हम्म। तो टॉर्च जलते ही वो सारी ऐसी फीलिंग खत्म हो जाती थी, है ना। और हमें लगता था ना हम अकेले हैं, ना कोई भूत है, ना कोई कुछ है। तो ये लोग आपकी लाइफ में आए, ये क्या थे? आपकी लाइफ की टॉर्च लाइट, है ना।
तो आज हम अपनी लाइफ की 3 टॉर्च लाइट्स को याद करते हैं। मैं अपनी याद करूंगी तो आपको अपनी याद आ जाएंगी। तो सबसे पहली टॉर्च लाइट मैं अपनी याद करती हूँ जब मैं छोटी थी। घर पे 2 छोटे भाई होने की वजह से डांट सबसे ज्यादा मुझे पड़ती थी। जब भी मैं ओवरवेल्म्ड होती थी, जब भी अकेली होती थी, जब भी लो फील करती थी, आई हैड अ कजन। आई स्टिल हैव दैट कजन, शालू। आज मैं उसका नाम भी लूंगी। वो हमेशा मौजूद थी। मम्मी पापा की डांट बांटने के लिए कि आज डांट पड़ी, बिना वजह के पड़ गई, जो भी स्कूल में अच्छा नहीं हुआ, घर पे अच्छा नहीं हुआ, इकट्ठे खेलने के लिए। वो जो बचपन में एक लव का बॉन्ड चाहिए होता है ना किसी को भी बड़े होने के लिए, तो वो हमेशा मेरे पास मौजूद था उसकी फॉर्म में। शी वॉज द लिसनर, शी वॉज माई हीलर। मुझसे 1.5-2 साल छोटी थी, बट हम हक करते थे, हम रो के इकट्ठे सो जाते थे, है ना। हमें मम्मियों से डांट पड़ती थी, हम बांट लेते थे। और जब दूर होते थे तो हम चिट्ठी लिख लेते थे। तब चिट्ठियों का ट्रेंड था कि आज बिना वजह के डांट पड़ी, और वो चिट्ठी हम डाल देते थे पोस्ट ऑफिस में। तो शी वॉज माई फर्स्ट टॉर्च लाइट। तो मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स की कि मुझे बचपन में सपोर्ट के लिए वो टॉर्च लाइट मिली। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही ये मेरी लाइफ की पहली टॉर्च लाइट थी। ऐसे ही आपने याद करना है बचपन में आपकी टॉर्च लाइट कौन सी थी। सबके पास कोई बुआ की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन सभी को एक टॉर्च मिली थी बचपन में। उसके बाद मैं अपनी सेकंड टॉर्च लाइट पे जाती हूँ। मैं बड़ी करियर कॉन्शियस थी। शादी के बाद बोल दिया जॉब नहीं। एक फरमान सुनाया जाता था हम लोगों के टाइम में, जो हमें फॉलो करना होता था। एंड एट दैट टाइम मेरे बच्चे के स्कूल की प्रिंसिपल, आउट ऑफ द बॉक्स, पता नहीं कहाँ से हुआ, मैं तो पीटीएम में गई थी, शी ऑफर्ड मी जॉब। सभी आर्मी पर्सोनल्स की वाइफ थी, मैं उनका नाम लूंगी, बीना राव। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ सिविलियंस को नहीं लेते, लेकिन आपको मैं ऑफर कर रही हूँ। एंड इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। वो मेरी लाइफ की सेकंड टॉर्च लाइट थी। मैंने कहा हस्बैंड नहीं मानेंगे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुला के कन्विंस किया। मेरा करियर रीस्टार्ट हुआ, और उसके बाद मैं आगे बढ़ती चली गई, स्कूल जॉब्स में सब भी। बट शी वॉज माई टॉर्च लाइट। उनको मुझ जैसी कितनी मिल सकती थी, बहुत मिल सकती थी। उस स्कूल में बायोडाटास की कमी नहीं थी, किसी चीज की नहीं थी। उन्होंने मुझे चुना, मुझ पे फेथ किया, मेरी फैमिली को कन्विंस किया, मेरे लिए कितना कुछ किया। मतलब वो टॉर्च लाइट थी, एक बहुत बड़ी टॉर्च लाइट, जिसने मेरे करियर को एक नई दिशा दे दी। तो ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में मिडल ऑफ द लाइफ, जब आप 20-30 साल के बीच में होंगे, तब कहीं ना कहीं कोई टॉर्च लाइट दिखी होगी, है ना, जिसने आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी होगी। टॉर्च कब काम आती है? जब बिल्कुल डार्कनेस होती है, जब डर होता है मन में, इनसिक्योरिटी होती है, आप अकेले होते हो, तब टॉर्च जलती है। ये टॉर्च ऑफ मैजिक, आज आप सभी ने ऐसी टॉर्च ऑफ मैजिक को अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड देना है। क्योंकि हम भूल गए हैं ऐसे लोगों को, इसलिए तो ऐसे लोग लाइफ में आने बंद हो गए हैं। आज हम अकेले रोते हैं, आज हम पैसे देते हैं साइकेट्रिस्ट को सुनने के लिए। क्यों? यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड किया नहीं, हमें कंप्लेंट ही की, सास अच्छी नहीं थी, ननद अच्छी नहीं थी, पड़ोसी अच्छा नहीं था, वैसे ही लोग आते चले गए। ग्रेटिट्यूड किया होता उन 2-4 टॉर्च लाइट्स के लिए, तो लाइफ में कितनी टॉर्च लाइट आ जाती है ना। ऐसे में, ऐसे ही मैं अब थर्ड एग्जाम्पल नहीं दूंगी, वो आप अपना खुद चुन सकते हो, ताकि मैं टाइम कम ले सकूं। इसके बाद होमवर्क भी है। तो आप लोग अपनी अपनी टॉर्च लाइट पे 10-10, 20-20, 30-30 सेकंड लगा के एक एक मैसेज, 1-1 मिनट सभी लगाइए, अपनी अपनी एक एक टॉर्च लाइट, बेस्ट वन चुनिए, उसको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड दीजिए। ये बताना चाहूंगी। बताइए। छोटे थे तभी तो पापा थे, हमेशा मेरे पक्ष लेते थे। फिर जब भी काम करना होता था मम्मी बोलती थी कि ये कर लो ये कर लो, बोलती है बड़ी होके सीख लेगी, तू क्यों उसको उसको पढ़ने दे सिर्फ। फिर कैरियर के बारे में जब भी मैं आई, तो मैं यहाँ थ्रेडिंग का करती हूँ काम, ब्यूटी पार्लर का। तो वहाँ मैं बच्चों को संभालती थी, पर मेरी बाजू में एक रहती थी, तो बोले कि माया आपकी आईब्रो कौन करता है? मैं बोली खुद करती हूँ। तो बोलते आज मेरे पे भी ट्राई करो ना, मुझे कर दो।
उसी तरह से आजू बाजू वालों लोग ने मेरी करियर स्टार्ट करवाई। और जब भी कैटरिंग का काम भी मैं वहां साथ में करती थी, तो वो भी मेरे बाजू वाले चंदू बेन करके थे, उसने ही करवाई। और ये थ्रेडिंग का काम भी लता बेन करके थी, उसने। तो हमेशा मैं उसको थैंक यू करती रहती हूँ। वो करियर की लाइफ में 2-3 जनों थे, आ गए मेरे लाइफ में हमेशा। तो जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, उन लोगों को पहले याद करती हूँ। वाह, तो अमेरिका आके भी मेरे को यही काम आया, ब्यूटीफुल। या उसके में ही मेरी लाइफ चल रही है अभी, उन लोगों की वजह से कि प्रैक्टिस करवाई उन लोगों ने। थैंक यू माजा जी, तो बहुत थैंक सुंदर, यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। हाँ जी सुनीता जी। मेरी लाइफ में एक लड़का जो 30 साल पहले आया, जब मैं तिरुपुर शिफ्ट हुई थी तमिलनाडु में, तब भी वो भी शिफ्ट हुआ था। तो वो बच्चा था, बच्चा इन द सेंस छोटी उम्र का था, घर से, दिल्ली का रहने वाला था, पेरेंट्स ने निकाल दिया कि जा अपने आप कर खा। तो बाय चांस एक दिन वो मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आया, तो उसको कुछ ऑफिशियल काम था। तो मेरे हस्बैंड मना करते, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं जतिन, हम कर सकते हैं, कुछ नहीं है, तू हमारे नाम पे अपना माल मंगा ले और कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने, उस दिन के साथ उसके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड बना कि वो आज मुझे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यारा बच्चा है वो, कि मेरे बेटे से भी वो आगे मेरा बेटा है। और मेरे हर सुख में, हर दुख में, हर इमोशनल वीकनेस में वो मेरे साथ खड़ा है। वो मतलब इतना प्यार देता है मुझे, इतना प्यार देता है कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। और मैं, सबको ही जानता है मेरे यहाँ पे जितने भी हैं कि ये इनका बेटा है। मेरी फैमिली में, मेरी शादियों में, बच्चों की शादियों में वो बेटे की तरह से हमेशा आगे खड़ा था। मतलब कभी उसने कभी मुझे कोई तरह से भी वीक नहीं होने दिया। मतलब मैं कभी हैरान होती हूँ कि ईश्वर कहाँ से कोई संबंध जोड़ के भेजता है, कैसे वो आके इस दुनिया में आके ऐसे परिपक्व होते हैं। तो मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ उस लड़के के लिए कि आज वो अपनी फैमिली में है, सब कुछ है। मगर वो आज भी मेरा उतना ही ध्यान रखता है जैसा कोई अपने पेरेंट्स का रखता है, और वो मुझे माँ ही बुलाता है। आई एम सो हैप्पी। तो मुझे उसके लिए, अपने जीवन में उसके होने पे मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ ईश्वर का। बहुत सुंदर, थैंक। बहुत सुंदर। मेरे को बचपन में मेरी दादी होती थी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ खड़ी होती थी, बोलती थी मैं तेरे साथ हूँ। और बाद में मेरे को मेरी लाइफ में लेडी गुरु आई, तो उन्होंने बोला कि तुम, जैसे मैं विडो बहुत छोटी एज में हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि तुम विडो नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है, हमेशा साथ है, और वो तुम्हारे, तुम देखना कि तुम्हारे काम हमेशा होंगे। तो मेरे बच्चों की शादियां वगैरह सब अच्छे से हुई। तो मेरी लेडी गुरु हमेशा उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अकेली नहीं हो, भगवान तुम्हारे हमेशा साथ है। तो मेरे ये दो टॉर्च लाइट हैं, एक मेरी दादी और एक मेरी गुरु। बहुत सुंदर। मैं शेयर थैंक करूँ या कोई और करना चाहेगा अभी? यू। और आप सब, अभी अभी आप सब लोग हैं, अनीता जी, अभी आप सब लोगों का बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू बहुत कुछ आपका। सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। ऐसे लग रहा था अंदर से ना थोड़ा सूखा सूखा हो गया था, अभी थोड़ा गीला गीला हो रहा है ग्रेटिट्यूड करके। तभी टॉर्च जल गई है, देख लो, है ना आपका, सारे में। हाँ, आप जल रही है टॉर्च धीरे जी। धीरे। चलिए, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। अब मैं अपने आज जो शेयर करना चाहूंगी, एक तो मेरे टीचर थे हमारे स्कूल में, वीर सिंह जी, मैं नाम लेना चाहूंगी। और 7th 8th तक हम, मैं मतलब उनसे पढ़ी हूँ, और उसके बाद में फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, हम लोग वहां से शिफ्ट कर गए। तो मैं अपने उन सर के लिए बोलना चाहूंगी। मैथ्स के सर थे हमारे, और वो हमारे गेम्स के भी थे। तो उन्होंने, मेरे एक बार मार्क्स कम आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे होते हैं राजपूत, ये मार्क्स आए हैं तुम्हारे। वो बात मेरे दिल को चुभ गई। मैंने कहा अब तो ना सर को बस नंबर लाके ही दिखाने हैं। उस दिन का दिन था, फिर आज उस दिन के बाद का दिन था, फिर मैंने कभी भी जो है मार्क्स को कम मैं नहीं किया, इतनी मेहनत की। बस फिर मैं आगे निकलती चली गई। वो जो एकेडमिक जो उन्होंने एक बूस्ट किया था, वो मेरे सर थे, गेम्स में भी और पढ़ाई में भी। फिर मैं हर चीज में आगे ही रही। तो मैं अपने सर को बहुत बहुत, आचार्य बोलते थे हम उन्हें, एक्चुअली उस स्कूल में आचार्य बोला जाता था। तो उन सर को मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, कि मेरी लाइफ में वो बहुत यादगार मेरे सर थे। और एक मैं अपनी फ्रेंड के लिए, आज है तो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, मैं बहुत ग्रेटफुल सभी के लिए रहती हूँ, इसलिए बहुत लोग मिलते हैं मुझे, जो मुझे ऊपर ऊपर उठाते ही रहते हैं, कभी भी अकेला फील नहीं होता।
मेरी फ्रेंड गरिमा, वो जो है सियाटल से, यूएस से है, उसने स्टार्ट कराया। वो पहले ऐसे फ्री क्लासेस रहती थी, तो उसने कहा अनीता तू इतना अच्छा योगा जानती है, हमें योगा कराना शुरू कर दे, यहाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है। कोरोना में स्टार्ट हुआ था ये, तो उसी ने वो, पहले तो वो हमारे एक सेवा रही, उन्हीं लोगों ने फिर बोला कि तुम इसको एज ए कैरियर स्टार्ट करो। फिर वो कब योगा से मेडिटेशन में मेरा चेंज हो गया, और वो चीज एक प्रोफेशन टाइप बन गई, और उसमें मुझे वो, मेरा शायद अंदर छुपी हुई मेरी प्रतिभा थी, वो जो पैशन था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। अब इसमें मुझे इतना मजा आता है क्योंकि पहले से ही चीज थी अंदर, तो वो चीज अब मेरी बाहर आ गई। तो मैं उस फ्रेंड को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी। उसके साथ में और सब लोगों को नाम भी दे दूं वो भी बुरा मानेंगे, वरना उसमें स्वीटी है, निमिषा है, तो ये लोग भी, मतलब स्वीटी ने मेरा सारा फाइनेंस का संभालती थी, वो मुझे कभी किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप उसने देना और सब कुछ मेरे इसमें अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मुझे ये रत्ती भर भी टेंशन नहीं रहती थी कि उन लोगों से मुझे किसी से ये कहना है कि मुझे पैसे, मतलब जो मेरी मनी है वो आप लोग ट्रांसफर कर दो। उन्होंने अपना आप सब कुछ संभाला, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। पता नहीं कैसे काम चलता रहा। इतने मतलब लॉयल लोग जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी, वो मेरी लाइफ में सब लोग आए। तो काफी ऐसे लोग हैं। तो मैं, मतलब मैं इतने ओवरवेलमिंग हो रही हूँ कि सबका नाम लेने में भी ऐसा लग रहा है कि किस किस का नाम लूं। तो उनमें सबसे ज्यादा तो जो मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरी गरिमा का है। गरिमा मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, वो अमेरिका में उसकी शादी थी, तो उसने ये चीज स्टार्ट कराई मेरी। बाकी तो सब है, हमारे पेरेंट्स हैं, मेरी और एक मेरी सिस्टर है, वो हमेशा मेरा एक सपोर्टिव सिस्टम होता है ना, वो मेरी फ्रेंड है अंजलि। वो हमेशा जैसे बैक में रहता है ना कोई, कि पुश करते रहना, पीछे मुझे नहीं होने देती है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, मेरे से छोटी है बट बहुत ज्यादा मेरी सपोर्ट में रहती है वो। थैंक यू। थैंक यू। अनीता जी, जैसे आप उनको कर रहे हो, जैसे मेरे पापा थे, अभी है नहीं, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी। मतलब जैसे मैं विडो होने के बाद मेरे बच्चों का बहुत किया, तो जी, उनको मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करूं, उसमें हमें पापा बॉडी को? की जरूरत, आप यहीं से दिल से उनको बोलो कि पापा आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको मैं बहुत आभार पे करती हूँ कि आपने मेरी लाइफ में इतना ज्यादा वो किया। वो अभी भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो एनर्जी होती है, वो अभी भी होती है। ऐसा नहीं है बॉडी चली गई तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी तो वो जहां भी होंगे वहां से ही ब्लेस कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो आप ये मत ओके। समझिए। हाँ जी, ये है हमारे एंजल्स बन जाते हैं फिर ये लोग। राइट। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? आज तो बस ना बाढ़ आ गई है उसकी ग्रेटिट्यूड करने की। एक और लिस्ट इतनी बताना लंबी चाहती है। जी जी, चलिए। एक मतलब उसी उसी ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड एक मैं एक स्टेटमेंट है जो उसकी मदर मुझे बोलती है, तो आप सोचो मुझे कैसा लगता है। उसकी मदर मुझे हमेशा बोलती है कि मैं तो देवकी ही रह गई, यशोदा तो तुम ही बनी। वाह वाह तो वाह, मुझे जब बहुत भी सुंदर। देखती है ना, देखो तो कितना। मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। वो हमेशा जब भी मुझसे मिलती है ना तो यही कहती है, मैं तो देवकी ही रह गई, यशोदा तो तुम ही बनी। तो मतलब उनका बेटा मेरा बेटा बन के रह गया, तो मतलब वो इतना वो करते हैं ना, पूरा परिवार बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत बहुत ज्यादा। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अरुणा हर जी। वक्त मेरी ब्लेसिंग में वो लड़का होता है, हर वक्त मेरी ब्लेसिंग में, मेरा एक मिनट भी उसके बिना नहीं चलता। बहुत बढ़िया, देखो। अरुणा जी आ गई। हाँ, मैं आ गई। एक्चुअली ना मैं इमोशनल बहुत हूँ जी। तो साथ में मेरी रहोगे जिंदगी तो में इमोशनल हो इतनी जाओगे। ग्रेटिट्यूड देने के लिए है कि मैं किस किस का नाम लूं। सही बचपन बात। से स्कूल में हमें इतना सपोर्ट किया था टीचरों ने। और जैसे घर में आके हमें, जिस पेपर वाले दिन घर में आके बोल के जाते थे, पढ़ा के जाते थे। उसके बाद मेरे डांस टीचर थे, उन्होंने बोला अच्छा ऐसे फंक्शन में डांस करने के लिए स्कूल में, कहते तेरे को इतना अच्छा डांस आता है तो क्यों नहीं ज्वाइन करते, आ जा। उन्होंने मेरे को फ्री सिखाने लगे। मैं उड़ीसी डांसर हूँ वैसे, उन्होंने मेरे वाह। को फ्री बहुत सिखाया बढ़िया। था। इसके बाद इसके बाद हम, मेरी मदर गाना सिखाना गाती पड़ेगा। थी। मतलब उनकी कितनी ग्रेटिट्यूड में को मैं, क्या ना, सारी जिंदगी में किस किस को करूं, मैं वही भावुक हो रही थी। और उसके बाद जैसे मेरी मदर रेडियो सिंगर थी, तो उनको सिखाने आते थे। तो वो भी ना आके उन्होंने कहा कि भाई तू क्यों नहीं गाना गा रही है, गाना गा गाना गा। उन्होंने भी मेरे को फ्री सिखाया कि तू इतना अच्छा गाती है तो मैं तेरे पैसे नहीं लेना। सुबेरे वो रात को हमारे घर रहते थे, मैं उनको हलवा बना के देती थी सुबेरे। हाँ वाह। इस हलवाई मेरा था।
बहुत बढ़िया, मीठा खिला खिला के है। आप लोगों की सबसे ज्यादा तो आप लोगों की अनीता जी, सुनीता जी, गीतू जी, जो भी सारे, मीरा जी, सारे जने जितने हैं, मैं कह रही हूँ ना, सारे मेरे इतने गुलगुले लगते हैं। हालांकि मैं आप लोगों से बहुत बड़ी हूँ, फिर भी मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं सारे। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे पूरा ये परिवार मेरा ही है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो हम मच। आपको हार्ट आपका ही भेजते है, हैं ये लोग। आपका ही है। आप हमारे हो, ये हम आपके ही हैं। आपके लिए अरुणा जी इतने सारे दिल भेजे मैंने, ये लो। ठीक है, और ये लो थैंक यू, बलून, ये बलून लो भी जी, आपके लिए है, ठीक है। यहाँ से भी लो। थैंक यू, थैंक यू। सभी थैंक के यू। लिए, आप आपके लिए भी सुनीता जी कहेंगे, मेरे लिए कहा है, माया जी के लिए भी, थैंक संगीता जी यू। के लिए भी। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी, तो ये तो आपका परमानेंट होमवर्क लाइफ टाइम का हो गया। जैसा कि अभी बताया था ना कि एक दफा ग्रेटिट्यूड के मोड में आ गए तो उसके बाद वो निकल नहीं सकता। कैसे? जैसे ये एक स्किल है, जैसे आपने सीख ली, स्विमिंग सीख ली, भी चाहिए आप चला सकते हो, आपको आ गई। ऐसे ग्रेटिट्यूड का ये 21 डेज का या 30 डेज का जो भी मैजिक बुक का है, उसका बेनिफिट क्या है? आपको ग्रेटिट्यूड आ गया कि कैसे देना है। उसके बाद आपको, आपके अंदर से इसको कोई निकाल नहीं सकता। आप हर वक्त उस मोड में रहने वाले हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस नियामतों वाली डेली आपने लिखनी ही लिखनी है। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। हाँ जी, तो आज आपने अपनी हेडिंग डालनी है माई टॉर्च लाइट्स। 3 ही लोग चुनने हैं बेस्ट वाले। कब? जब आप लाइफ में किसी डार्क सिचुएशन में थे, जब आप अकेले थे, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दिया, वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में वो लाइट लाए, जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत मायने दे दिए कि उस टाइम आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो नहीं मिल रही थी, वो उन्होंने आपको दे दी। ठीक है, तो ऐसे 3 लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। और देखो, वो 3 लोग नॉट नेसेसरी मम्मी पापा हो, मम्मी पापा तो हमेशा ही साथ थे। टॉर्च कब यूज होती है? जब मेन लाइट नहीं जल रही होती है। तो हमने 3 ऐसे लोग, मम्मी पापा का तो फैमिली का हम सबका ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं। 3 लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स आए और उन्होंने हमारी लाइफ लिट कर दी। वो नानी, दादी, बुआ, फ्रेंड, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई पड़ोसी, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की आपने लिस्ट बनानी है और वहां पे उनको पूरा वाई के साथ, इमोशन के साथ, चाहे 3 पेज भरें चाहे 6 पेज भरें, सोचना मत, सब निकाल देना अपने मन से। नंबर हाँ 3, जी, एक बार में सूची में एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके लिए उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। हाँ जी, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपकी जो पहली टॉर्च लाइट बचपन में आई थी, लाइफ में आई थी, उसका नाम लिखना है, वाई लिखना है, और उनके आने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। आप खुश हो गए, आपको लव मिल गया, आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, आपको फुलफिलमेंट मिल गई, कौन सी इमोशन आपकी फुलफिल्ड हुई। तो इस ढंग से आपने उसका, उन्होंने क्या किया, वाई एंड इमोशन, इनको कनेक्ट करते हुए अपना दिल से बह जाना है, रोकना नहीं है। चाहे आंसू निकले चाहे वर्ड्स निकले, कंट्रोल मत करना, लिखते ही चले जाना। ऐसे ही सेकंड के लिए, ऐसे ही थर्ड के लिए। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
और जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस आपकी परमानेंट है, वैसे ही लास्ट परमानेंट है। अब ये वाला ग्रेटिट्यूड सोने से पहले उस मैजिक रॉक को हाथ में लेके उसको भी ये ग्रेटिट्यूड देना है, और उसके बाद मजे में नींद में ग्रेटिट्यूड के मोड में सो जाना है। तो आज का लेसन कितना ब्यूटीफुल था, कितना ऑसम था। थैंक यू रोंडा, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू दीपजा जी, थैंक यू फ्यूचर यूनिवर्सिटी, थैंक यू तरुण सर, थैंक यू थैंक यू, एवरीवन, गीता थैंक यू जी, गीतू जी, थैंक यू थैंक ऑल यू ऑफ यू, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि एक एक से हमें मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता जी, आपका भी, सुनीता जी आपका भी। तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम।